प्यारे बच्चों, हमने जो है हमारा पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार दोहराएंगे ताकि इसको जो है पूरे अच्छी तरीके से हम हमारे दिमाग में बैठा लें, इसकी सारी रूपरेखा हमारे दिमाग में चली जाए और आगे कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप उसका पूरी तरीके से जवाब देने में समक्ष रहें। तो चलिए एक बार इसे दोहराते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने जो है हमारी शुरुआत की थी दक्षिण अफ्रीका में जिस प्रकार से भेदभाव हो रहा था, रंग भेद हो रहा था, उसके बारे में चर्चा की थी। क्या कहा था हमने कि चमड़ी के रंग के आधार पे अगर कहीं पर भेदभाव होता है तो उसे हम रंग भेद कहते हैं या उसे इंग्लिश में अपार्थित कहा जाता है। हमने ये कहा था कि जो गोरे लोग थे, अंग्रेजी कंपनियां जो थी, जिस प्रकार से हमारे भारत में व्यापार के माध्यम से आई थी और हमारे पूरे देश पे कब्जा कर लिया था, उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में भी इन्होंने पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया। पर वहां पर बच्चों एक चीज अलग ये हुई थी भारत से कि वहां पे बहुत सारे गोरे लोग जो थे वो पूरी तरीके से बस गए थे। तो वहां पर उन्होंने जो है रंग भेद की नीति जो है वो लागू कर दी थी। इसमें क्या होता है, इसमें एक तरीके से पृथक्करण का कहा जाता है, इसमें इन्हें पूरी तरीके से अलग अलग कर दिया जाता है, यानी कि एक दो वर्ग बना दिए जाते हैं। पहला होगा बच्चों श्वेत, जो गोरे रंग के होंगे, गोरी चमड़ी के होंगे, और दूसरे हो जाएंगे अश्वेत, श्वेत और अश्वेत। तो अश्वेत जो है बच्चों, उनके साथ कई प्रकार के सितम हो रहे थे, भेदभाव हो रहे थे, जैसे कि इनको जो है बच्चों उन ट्रेनें बस में चढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा था जिसमें श्वेत चलते थे। इनके जो घर हैं वो भी अलग हुआ करते थे। अगर अश्वेत को श्वेत की कॉलोनी में या बस्ती में जाना होता था तो उन्हें जो है परमिट लेना होता था। साथ ही में बच्चों वो किसी भी रेस्टोरेंट में, होटल्स में, सिनेमा घर में जो है वो जा नहीं सकते थे। उनके जो पढ़ाई के जो अलग अलग पढ़ाई करने के जो कमरे हैं या स्कूल्स जो होते हैं बच्चों, वो भी अलग अलग थे। साथ ही में बच्चों इन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं हुआ करते थे, कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकते थे, इन लोगों को कुछ भी ज्यादा व्यक्त करने की आजादी नहीं थी। बच्चों ये अलग ही अलग नहीं रहते थे, इनकी जो व्यवस्था होती थी वो भी बहुत खराब होती थी। जो अश्वेत के लिए जितने भी घर बनाए जाते थे या पढ़ाई के स्कूल्स बनाए जाते थे या फिर जो बसें ट्रेनें होती थी, उनमें बिल्कुल ना मात्र की जो है वो सुविधा इनको मिलती थी। फिर बच्चों धीरे धीरे जो है इनके खिलाफ संघर्ष होने लगा, इनके खिलाफ आवाज उठने लगी, इन नीतियों के खिलाफ आवाज उठने लगी। और इसमें जो है बच्चों संयुक्त राष्ट्र जो था उन्होंने भी इसकी जो है इस रंग भेद की निंदा की थी। बहुत सारे अलग अलग संगठन जो थे वो इसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, इसके खिलाफ जो है अपनी आवाज उठाने लगे। और इन संगठनों का फिर एक जो है एक बड़ा संगठन बना जिसे हमने कहा था अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके छत्र छाया में जितनी भी दूसरी छोटी छोटी संस्थाएं संगठन हैं वो इसके खिलाफ लड़ती थी। 1912 में इसका हमने देखा स्थापना हुई थी। फिर बच्चों इसमें हमने कहा था कि बहुत सारे जो क्रांतिकारी जो इसमें भाग लेते थे उनको जो है गोरों की जो सरकार हुआ करती थी वो मार देती थी या उन्हें जेल में रख देती थी। ऐसे ही बच्चों हमने देखा था नेल्सन मंडेला जी को, जो बाद में जाकर के हमारे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। इन्हें भी देशद्रोह के मामले में उम्र कैद की सजा जो है जीवन भर कारावास की सजा दे दी गई थी, क्योंकि ये जो है इस आंदोलन में भाग ले रहे थे और उन्होंने इससे जुड़े भाषण दिए थे। जो कि बच्चों फिर क्या हुआ, धीरे धीरे 1950 50 और 60 के दशक में बच्चों हमने देखा था कि ये जो आंदोलन है वो बहुत ज्यादा तीव्र गति से चलने लग गया था। और एक समय के बाद गोरों की सरकार को पता चल गया था कि अब जो है हम इस पे नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपनी नीतियों में जो है बदलाव लाने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने एक एक करके जितने भी रंग भेद से जो जुड़े कानून थे उनको हटा दिए। जितने भी क्रांतिकारी जो उनके थे जिन्हें उन्होंने जेल में बंद कर रखा था उन्हें जो है आजाद कर दिया। साथ ही में बच्चों जितने भी ये पाबंदियां लगाई हुई थी, अलग थलग की जो पाबंदी लगाई हुई थी, इनको भी जो है हटा दिया। फिर एक दिन क्या हुआ, हमने देखा
हमने देखा बच्चों कि 26 अप्रैल 1994 को जो दक्षिण अफ्रीका है वो आजाद हो गया इन सब चीजों से। मध्यम रात्रि को जो है उसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई और उसके बाद से जो है हमारी दुनिया को एक और लोकतांत्रिक देश मिला। उसके बाद से हमने एक ऐतिहासिक चीज देखी कि वहां पे जब संविधान बनाया गया तो ये जो पुरानी सरकार गोरों की सरकार थी और नए लोग जो थे उन्होंने अश्वेत लोग जो थे उन्होंने मिल करके वहां की सरकार बनाई। जो अश्वेत नेता थे उन्होंने अपने समाज से नेता ने अपने पूरे समाज से आग्रह किया कि आप जो है श्वेत लोगों को माफ कर दीजिए, आप जो है उन्हें अपना लीजिए। जितने भी अत्याचार भेदभाव उन्होंने किए हैं हम उनके साथ वो चीज नहीं कर सकते। अगर हम भी वो करने लगे तो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं बचेगा। हमें जो है उन्हें खुले दिल से अपना लेना चाहिए और उनकी गलतियों को माफ कर देना चाहिए। इसी प्रकार से जो अश्वेत समाज है उनने बड़प्पन दिखाया, उन्हें माफ किया और साथ में मिलकर के उन्होंने अपना संविधान बनाया जिसमें सभी को एक जैसे अधिकार दिए गए और ये सुनिश्चित किया गया कि आगे से किसी भी प्रकार का रंग भेद इस देश में वापस नहीं आएगा और जितने भी लोग वहां पर रहेंगे सबको एक जैसे समान अधिकार प्राप्त होंगे। इसके बाद बच्चों हमने देखा था कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो हमने कहा था जो संविधान है वो एक प्रकार से हमारे अंदर विश्वास जगाता है क्योंकि ये लिखित में क्या होता है संविधान। हमने कहा था कि लिखित रूप में हमारे सारे कानून, हमारे सारे अधिकार, किस प्रकार से चीजें होनी चाहिए, ये सब लिखा होना किस किताब में जिसमें लिखा होता है उसे ही हम संविधान कहते हैं, जिसके हिसाब से पूरा देश जो है उसकी क्रियाएं चलती है। ये एक तरीके से लिखित होता है इसलिए एक लोगों में विश्वास रहता है कि अगर इनके खिलाफ कोई गलत चीज हुई तो हम जो है इसका प्रमाण दे सकते हैं कि देखिए ये ऐसा इसमें नहीं लिखा है तो ये चीजें नहीं हो सकती है। फिर बच्चों हमने देखा था कि हमारा जो भारतीय संविधान है जब हमें आजादी मिली थी उसके बाद हमारा संविधान जो है वो किस प्रकार से बना था। तो हमने पहले देखा था कि हमारे यहाँ पे तो भैया इतनी बड़ी जनसंख्या थी, इतने सारी अलग अलग विचारधारा थी, इतनी सारी असमानता थी, जातियां थी, समाजवाद था, तो असामाजिकता थी। तो बच्चों ऐसे में हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। फिर साथ में हमने देखा था कि हमारे यहाँ बंटवारा हो गया था धर्म के आधार पर जो है, बट देश जो है वो दो भागों में बंट गया था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जिसकी वजह से भी हमें बहुत सारा नुकसान जो है वो झेलना पड़ा था। 10 लाख से अधिक लोग जो थे हमारे वो इस बंटवारे में जो थे वो मारे गए थे। बंटवारे में जो है वो बच्चों मारे गए थे। और साथ ही में हमने कहा था कि छोटे छोटे जो है हमारे यहाँ पहले राजा हुआ करते थे जो शासन करते थे, जिससे अंग्रेजों ने वो राज्य हथिया लिए थे। तो जब स्वतंत्रता मिली गई तो कुछ ऐसे छोटे छोटे राज्यों को उन्होंने वापस दे दिया था, जिसकी वजह से हमें विलय कराने में बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि या तो आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं या हिंदुस्तान के साथ जा सकते हैं। तो उनको विलय कराना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर उसके बावजूद भी हमने इनके बहुत सारे रास्ते निकाले थे और इन सभी मुश्किलों का सामना करते हुए हमने हमारा संविधान बनाया था। संविधान बनाते समय हमें पुरानी किन चीजों का बच्चों फायदा मिला था, तो हमने ये कहा था कि जो हमने लड़ाई लड़ी है स्वतंत्रता की, इसकी वजह से जितने भी लोग थे उनमें हमें समान विचार डालने में, कि हमारा जो लोकतांत्रिक समान विचार डालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि भैया हमारा जो लोकतांत्रिक देश है वो कैसा दिखना चाहिए। तो सबकी सोच जो है वो एक जैसी हो गई थी ज्यादातर। और साथ ही में बच्चों हमारे यहाँ जो जितने भी छोटे मोटे चुनाव जो अंग्रेजों ने कराए थे, जिसके माध्यम से कुछ लोगों को, कुछ प्रतिनिधित्व को उनके साथ रहने का, उनसे काम सीखने का जो मौका मिला, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक था। फिर हमने और देखा था कि हमारे जो प्रतिनिधित्व थे, हमारे जो नेता थे, वो दूसरे देश के जो क्रांतिकारी नेता थे या जो क्रांतियां हुई थी उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वो चाहते थे कि हमारे देश का जो लोकतंत्र हो वो सबसे बेहतरीन, बहुत अच्छा बने। इसलिए उन्होंने दूसरे देश जो लोकतांत्रिक देश थे उनमें जो संविधान है उनसे भी कुछ कुछ पहलू जो है वो हमारे संविधान में डाले थे। साथ ही में बच्चों हमने पढ़ा था कि हमारा जो संविधान है ये सिर्फ पहला संविधान नहीं था। जब हम हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे तब से ही हमने हमारी सोच तैयार कर ली थी कि हमारा जो भारत है वो किस प्रकार से दिखना चाहिए। 1928 में हमारे मोतीलाल जी नेहरू और ऐसे ही 8 दूसरे सदस्य ने मिल करके जो है एक छोटा सा संविधान बनाया था कि हम जो है हमारे स्वतंत्र देश में किस प्रकार से संविधान बनाएंगे। तो उसमें उन्होंने सबको एक जैसा मत अधिकार का मौका दिया था। साथ ही में उसमें सब समानता की बात की थी, अल्पसंख्यकों के
अधिकारों की बात की थी, नागरिकों के अधिकारों की बात उसमें की गई थी, जो कि कब कहाँ पे प्रकाशित किया गया था? और बच्चों 1931 में इसको जो है प्रकाशित किया था। अब हम हमारा जो असली संविधान बना था उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने कहा था कि संविधान सभा बनाई गई थी, जो कि मिल करके जिसने मिलकर के पूरा संविधान को रचा था। संविधान सभा में जितने भी प्रतिनिधित्व थे वो चयनित करके आए थे। ऐसे 299 प्रतिनिधित्व को हमने चयनित किया था, जिन्होंने मिल करके जो है हमारा संविधान बनाया था। ये जो है बच्चों, इसके लिए जो चुनाव हुए थे इन प्रतिनिधित्व के लिए, वो कब हुए थे? वो 1947 में हुए थे। क्योंकि बच्चों उस समय जो है चुनाव हमारे यहाँ होते नहीं थे, तो जो पुराने, जो हमने कहा था कि अंग्रेजों के समय कुछ चुनाव जो है छोटे तौर पे हमारे यहाँ कराए गए थे, कुछ कुछ को वोट अधिकार दे करके, तो उनमें जो प्रतिनिधित्व चुने गए थे उनने ही इन प्रतिनिधित्व को चुना था। पर इनमें से आधे से ज्यादा बच्चों कांग्रेस के थे, कांग्रेस पार्टी के थे। तो कांग्रेस जो है बच्चों एक तरीके की सोच थी, जिसमें बहुत सारे अनेक दूसरे संगठन भी जुड़े हुए थे आजादी के लिए। तो ऐसे में बच्चों जितने भी अलग अलग जाति थी, अलग अलग धर्म थे, उनके सभी प्रतिनिधित्व जो थे वो इन 299 में आ गए थे। हर एक प्रकार की आवाज जो थी वो इस प्रतिनिधित्व में संविधान बनाने में काम आई थी। बच्चों 3 साल लगे हमें इसको पूरी तरीके से बनाने में, और 3 साल के बाद जो है हमारा संविधान बन के चालू हुआ। बच्चों इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? वो B.R. अम्बेडकर ने की थी। बच्चों इसमें जो है हर जितने भी निर्णय लिए जाते थे, वो सब जितने भी निर्णय जो लिए जाते थे वो सहसहमति से लिए जाते थे। हर किसी की जो है विचार को जो है वो ध्यान में रख करके लिए जाते थे। बच्चों इन 3 सालों में 114 दिन जो थे, बच्चों इन 3 सालों में 114 दिन जो थे गंभीर चर्चाएं इसमें हुई थी, और इन जितनी भी गंभीर चर्चाएं हुई थी इनको पूरी तरीके से एक एक शब्द को लिखा गया था। जितनी भी वार्तालाप हुई थी उन्हें लिखा गया था, और उन्हें जो है क्या कहा गया था? उन्हें प्रकाशित कराया गया था। किस नाम से? कंस्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से वो प्रकाशित हुआ था। और वो किस काम आता है? ताकि हमारे संविधान में किस चीज के पीछे क्या तर्क है, क्या विशेषता है, ताकि हम उसे जान सके। उसकी संविधान की व्याख्या करने में ये बहुत ज्यादा आवश्यक रहते हैं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली जिसे नाम से प्रकाशित किया था, इसमें बच्चों वो सारे तर्क वितर्क रहते हैं। इसके पीछे का कारण ये है प्रकाशित करने का, कि इससे जो है हम जान सके कि कोई सा नियम जो है वो लागू किया गया है तो उसके पीछे के कारण क्या क्या है। और ये जो है बच्चों हमारे संविधान की व्याख्या करने के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से बच्चों ये प्रकाशित हुए थे। इनके पीछे का तर्क ये था इन्हें प्रकाशित करने का, कि ताकि हम जो भी निर्णय लिए गए हैं उनके पीछे के कारण क्या हैं वो जान सके, ताकि हम संविधान की व्याख्या जो है बहुत अच्छी तरीके से कर सके। उसमें ये सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं। अब बच्चों हमारा जो संविधान था वो कब बना था? 26 जनवरी 1939 में जो है 26 हमारा जो संविधान है बच्चों वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली नाम से जो है बच्चों ये प्रकाशित किए गए थे 12 भागों में। इसके पीछे का तर्क ये था कि इनसे जो है जितने भी कानून नियम हमने बनाए हैं उनके पीछे के कारण क्या है वो जान सके। ये जो है बच्चों हमारे संविधान की व्याख्या जब हमारे न्यायाधीश करते हैं उसमें सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं। बच्चों हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 में बन चुका था। और साथ में ही बच्चों ये आपको डेट्स जो है वो ध्यान में रखनी है। और 26 जनवरी 1950 में जो है वो लागू हो गया था, इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। फिर बच्चों हमने लास्ट भाग में किसके बारे में पढ़ा था? संविधान के प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था। हमने ये कहा था कि ये एक तरीके से पूरे संविधान की आत्मा है, क्योंकि इसमें वो सारे मूल्य मंत्र हैं जो हमें स्वतंत्रता के समय सबसे ज्यादा प्रेरणा देते थे, हमें दिशा देते थे। इसमें हमने देखा था, हमने इसके पूरी प्रस्तावना को पढ़ा था, और उसके बाद उसमें जो महत्वपूर्ण शब्द जो दिए हुए थे उसके बारे में संक्षिप्त वर्णन किया था। पहला क्या था? प्रभुत्व संपन्न कहा था। इसमें हमने कहा था कि हमारे भारत के आंतरिक मामले में किसी को भी दखल देने की कोई इजाजत नहीं है। हमारे यहाँ के लोगों के निर्णय लेने के लिए लोग खुद यहाँ के सक्षम है। फिर हमने कहा था समाजवाद, यानी कि यहाँ की जो संपत्ति है, देश की जो संपत्ति है, उस पर हर किसी का समान रूप से हक है।
फिर हमने कहा था पंथ निरपेक्ष, यानी कि हमारे यहाँ पर किसी भी एक धर्म को तवज्जो नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ जितने भी धर्म हैं वो एक समान है, सबको स्वतंत्रता है कि वो जो धर्म अपनाना चाहे वो अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका जो है आचरण कर सकते हैं। धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव या अनाचार जो है वो नहीं किया जा सकता। फिर हमने कहा था लोकतांत्रिक, यानी कि बच्चों हमारे इसका मतलब हमारे राजनीतिक से है कि यहाँ पर जो है चुनाव किए जाते हैं, चुनाव के माध्यम से ही प्रतिनिधित्व चुने जाएंगे और वो जो है एक निर्धारित समय के लिए चुने जाएंगे। सरकार किस प्रकार से बननी है, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से सरकार जो है वो बनेगी, चुनाव बनेंगे, सबको जो है वोट देने का अधिकार होगा। फिर हमने गणराज्य के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पर जो है अब किसी भी प्रकार से राजा का कोई शासन नहीं रहेगा, कोई भी एक परिवार शासन नहीं करेगा। यहाँ पर लोगों की सरकार रहेगी, लोगों का शासन रहेगा, लोगों के हिसाब से ही चीजें होंगी। चुनाव होंगे, चुनाव में प्रतिनिधित्व जो जीत के आएंगे उनकी सरकार बनेगी, उन्हें एक समय दिया जाएगा, समय अंतराल के बाद वो जो सरकार है वो भंग हो जाएगी, फिर एक नई सरकार बनेगी और इस प्रकार से जो है देश का कार्यकाल आगे बढ़ता जाएगा। फिर हमने कहा था न्याय, यानी कि सब जो है न्याय के आगे एक जैसे हैं, कोई भी धर्म या जाति के नाम पर किसी भी प्रकार से न्याय में भेदभाव नहीं होगा, सबको जो है समान रूप से न्याय मिलेगा। फिर बच्चों हमने बात की थी समता की, यानी कि समानता की। हमारे देश के कानून के नजर में हर कोई जो है वो एक समान है, सबको समान रूप से कानून की नजर में देखा जाना चाहिए। हर किसी को जो है जितनी भी सरकारी चीजें हैं, सुविधाएं हैं, उनमें सबका जो है समान हक होगा। कोई भी जैसे अपने हमने देखा था कि किसी भी सरकारी जगहों का जो इस्तेमाल है वो सबके लिए एक जैसा होगा, किसी को भी रोकने की आजादी नहीं है। फिर हमने कहा था बच्चों स्वतंत्रता के बारे में कि हमारे देश में हमारे विचारों को व्यक्त करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। हम जो है हमारे विचारों को प्रकाशित कर सकते हैं, हम हमारे विचारों को खुले तौर पर जो है वो प्रकट कर सकते हैं। फिर साथ में हमें जो है इसमें संदेश मिला था कि हमें बंधुता से रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, हमें जो है हर किसी को अपना मान के चलना चाहिए, ऐसी कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे दूसरे नागरिक को हम या तो कमतर समझे या फिर उसे कोई भी हमारी तरफ से कोई परेशानी